ओके तो हम कहाँ थे, स्टेप्स पे थे। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले है डिक्लेयरिंग ऑफ फाइल पॉइंटर। तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया कि वो फाइल, उन्होंने क्या किया, फाइल नाम का एक स्ट्रक्चर या फिर यूनियन क्रिएट किया है, और वो क्या बोल रहे हैं कि फाइल जो टाइप है उसका आप क्या बनाओगे, एक पॉइंटर क्रिएट करोगे। नेक्स्ट स्टेप है कि ओपन करोगे फाइल बाय यूजिंग एफ ओपन। हालांकि अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो जितने भी फाइल से रिलेटेड फंक्शन है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो सारे के सारे प्रीफिक्स के साथ दिखते हैं एफ। मतलब जितने भी सारे फंक्शन से रिलेटेड, सॉरी, फाइल से रिलेटेड फंक्शंस है, उनको पहचानना इजी हो जाएगा। बिकॉज अगर सभी के सामने, किसी के भी सामने अगर आपको एफ दिखे तो उसका मीनिंग क्या है, वो फाइल के साथ हैंडल कर रहा है। एफ ओपन मतलब फाइल ओपन, एफ क्लोज मतलब फाइल क्लोज, एफ प्रिंट एफ मतलब फाइल में प्रिंट करने के लिए, एफ स्कैन एफ मतलब फाइल से स्कैन करने के लिए या फिर रीड करने के लिए आप बोल सकते हो। तो जितने भी सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है जो फाइल के साथ यूज होते हैं, वो सारे के सारे पहचान सकते हो बाय यूजिंग देयर प्रीफिक्स एफ। तो एफ लगाए मतलब वो फाइल से रिलेटेड वर्क करते हैं। ओके, अगर फाइल को ओपन करना है तो एफ ओपन। सेकेंड, उसके ऊपर कोई, अगर आपने फाइल को ओपन किए तो कुछ तो सुटेबल वर्क करोगे ना, मोड, कुछ तो ऑपरेशन करोगे। तो ये सर सुटेबल ऑपरेशन मतलब क्या है? सुटेबल ऑपरेशन मतलब दोस्तों कि हम रीड करेंगे या फिर राइट करेंगे। तो सुटेबल ऑपरेशन मतलब क्या है, रीड या फिर राइट। हमने फाइल ओपन की, एक तो रीड करने के लिए जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे, या तो फिर कुछ लिखने के लिए मतलब राइट करने के लिए। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ये भी सुटेबल ऑपरेशन में आता है। बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट है क्लोज द फाइल यूजिंग एफ क्लोज। ऑफकोर्स बात है, अगर आपने कोई फाइल ओपन किया है तो हमें मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा, तो ये भी स्टेप्स में आता है। तो ये टोटली 4 स्टेप्स है जो आप यूज कर सकते हो आपके फाइल के साथ। ठीक है, ये हमेशा हमें यूज करना पड़ेगा। चलो ये चीज को हम देखेंगे प्रैक्टिकली। हालांकि इसके अंदर देखो जितने भी फंक्शंस है, कुछ एक दो को छोड़ के सभी फंक्शन के सामने आपको एफ जो है वो प्रीफिक्स आपको नजर आएगा। एफ ओपन, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, एफ पुट सी, एफ गेट सी, एफ सिक, एफ एफ पुट डब्ल्यू, पुट गेट डब्ल्यू, एफ टेल, रिवाइंड। इतने ही फंक्शन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। बट ये चीजें आप टाइम वेस्ट मत करो। मैं सिंपल बात बोलूंगा कि फाइल हैंडलिंग पे टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, अगर आप कॉलेज लेवल में हो तो आप यहाँ पे फोकस करो, बिकॉज आपको ये हर एक फंक्शन का कभी कभी मीनिंग आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। बट एज अगर आप प्रोग्रामर हो और आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, जॉब रिलेटेड पढ़ना चाहते हो, तो ये आपके लिए नहीं है। आप वही टेक्नोलॉजी का अच्छे से पढ़ना जो टेक्नोलॉजी आप करना चाहते हो, उसमें हैंड डालना चाहते हो। अगर आप जावा में जाना चाहते हो तो जावा में जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ोगे तो उस चीज को आप अच्छे से पढ़ना। अगर आप पाइथन जाना चाहते हो, पाइथन के साथ जाना चाहते हो, तो पाइथन का फाइल हैंडलिंग अच्छे से पढ़ना। ये आपके काम में नहीं आएगा। बस एक बेसिक आइडिया के लिए मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ कि यार सी के साथ आप फाइल को भी यूज कर सकते हो, जिससे आपका डेटा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके आप रख सकते हो। ओके, सो दैट इज नथिंग बट एफ ओपन, एफ क्लोज। बेसिक फंक्शन भी अगर जितने मैं जो दिखा रहा हूँ वो भी अगर आपको पता है तो काफी है, इनफ है। आप वो चीज सीख के आप गो फर्दर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है मोड। नेक्स्ट क्या होते हैं, मोड्स होते हैं। अब ये मोड्स क्या होते हैं, आर मतलब सिंपल है रीड। अब देखेंगे हम ये कहाँ यूज होने वाला है, वो देखेंगे, बात की बात है, बट ऐसे ही बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट हम जब यूज करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे। अगर मैं आर लिखता हूँ, इसका मीनिंग है मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ रीडिंग मोड में। अगर मैं डब्ल्यू लिखता हूँ तो सिंपल बात है, डब्ल्यू का मीनिंग राइट होगा, आर का मीनिंग रीड, तो डब्ल्यू का मीनिंग राइट। बट फिर ए क्या है, ए का मीनिंग होता है अपेंडिंग। क्या होता है, अपेंडिंग। अब अपेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, अपेंडिंग का मीनिंग होता है प्रीवियस डेटा भी रहेगा और न्यू डेटा भी एड ऑन होगा। सर मतलब अगर मैं प्रीवियसली हेलो डाला था तो हेलो भी रहना चाहिए, और नेक्स्ट अगर मैं वर्ल्ड डाल रहा हूँ तो वर्ल्ड भी रहना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप अपेंडिंग यूज करोगे, ना कि राइट। तो सर राइट का मीनिंग क्या है फिर, राइट का मीनिंग है अगर आप राइट करते हो तो आपने जो पहला वर्ड लिखा है वो तो लिख दिया। जब आप सेकंड वर्ड लिखोगे ना तो प्रीवियस वाला डिलीट हो जाएगा। जैसे वेरिएबल होता है ना, तो प्रीवियस वाले को रिमूव कर देता है, नया वाला डेटा रखता है। तो अगर आप ऐसे फंक्शनलिटी चाहते हो तो राइट के लिए जाओ। बट आप चाहते हो कि प्रीवियस डेटा भी रहना चाहिए और नया डेटा ऐड कर रहे हो वो भी रहना चाहिए, तो आप अपेंडिंग मोड यूज करोगे। दोनों मोड में आपको दिखाता हूँ अभी प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट है आर प्लस। तो आर प्लस का मीनिंग होता है फाइल ओपन, ओपन टेक्स्ट फाइल इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन। आप रीड एंड राइट दोनों मोड में ओपन कर सकते हो। डब्ल्यू प्लस का मीनिंग भी वही है, रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन दोनों होता है। ए प्लस का भी मीनिंग वही है,
reading and writing operation. Then RB, WB, AB plus, RB plus, W plus, AB प्लस, ये जितने भी कुछ है मोड, ये हम आपके काम के नहीं है. वेट अ सेकेंड, कोई तो डोर नॉक किया. वेट अ सेकेंड, 2 मिनट रुक जाओ. आया. मेरे को लगा आएगा नहीं कभी. हाँ, तो हम कहा थे RB, WB, AB, RB प्लस, WB प्लस, AB प्लस, ये जितने भी कुछ है ये आपके काम के नहीं है. अगर आप मशीन लर्निंग वगैरह के लिए जाना चाहते हो तो फिर ठीक है, आपके लिए ये चीज़ काम की है. सर ने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज ये चीज़ होती है ओपन बाइनरी फाइल्स. बिकॉज आपको बाइनरी फाइल ओपन करके रीड करके करोगे क्या? बिकॉज बाइनरी फाइल में सारे के सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सॉरी डिजिट्स जो होते हैं, वो 0 एंड 1 के फॉर्म में ही होते हैं और वो हमें समझते नहीं है. एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट वो समझ सकता है बिकॉज उसने बहुत सारा किया रहता. बट बाकी अगर आप BSc स्टूडेंट हो, MSc, तो वो चीज़ समझने में थोड़ी प्रॉब्लम जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज WB, मतलब राइटिंग द बाइनरी. तो ये सारा कुछ बाइनरी के लिए. देखो आप बाइनरी में अगर राइट करना है, बाइनरी को अपेंड करना है, बाइनरी को ओपन करना है, रीड एंड राइट मोड. रीड एंड राइट मोड, WB प्लस का मीनिंग और अपेंड का भी मीनिंग वही है. बाइनरी से रिलेट करना है तो ये इसके लिए जा सकते हो. ये सारे मोड है. सबसे ज्यादा जो मोड यूज होते हैं दैट इज 3 मोड्स. राइट, सॉरी, रीड, राइट एंड अपेंड. ये 3 मोड आपको देखने को भी मिलेंगे ऑनलाइन सभी वेबसाइट्स में. इनके रिलेटेड ही प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल मिलेंगे. ये वाले रेयर है. अगर आप सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो तो ये आपको दिखेगा ही दिखेगा सी से. ओके, पाइथन से करोगे तो ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी. ओके. नेक्स्ट गेट सी, पुट सी, गेट कैरेक्टर, पुट कैरेक्टर. ठीक है, वो चीजें अभी तो फिलहाल के लिए नहीं लगेगा, तो छोड़ दो उसको. ओके, तो चलो बहुत हो गई थेरी थेरी, है ना. 10 मिनट तो हमने थेरी थेरी देख लिए. अभी हम एक्चुअल प्रैक्टिकल में चलता है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ. भले ये प्रोजेक्ट है मेरा क्रिएटेड, पर मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ. कैसे करेंगे? फाइल, न्यू एंड प्रोजेक्ट. यहाँ पे कराओ कंसोल, देन गो, देन सी सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट. यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ, मतलब प्रोजेक्ट का नाम, माय फाइल, ओ फाइल प्रोजेक्ट, माय फाइल प्रोजेक्ट. अब ये चीज कहाँ जाके सेव हो रही है हम देखते हैं. ई में माई सी प्रो के अंदर वो सेव होगा. तो चलो देखते हैं. तो मैं अभी मेरा ड्राइव दिखा रहा हूँ, ई ड्राइव. ई ड्राइव के अंदर उसने कौन सा फोल्डर बोला था? सी प्रो. बिकॉज सी प्रो के अंदर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट सेव हो रहे हैं. तो ये देखो, ये इतने सारे प्रोजेक्ट मैं जो प्रीवियसली कर रहा हूँ, आपके सेशन के चाहिए पूरे प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा. अभी हालांकि मैंने नेक्स्ट नहीं किया था तो वो क्रिएट नहीं हुआ है. यहाँ पे सिंपली मैं नेक्स्ट करता हूँ, कंपाइलर सिलेक्ट करता हूँ एंड फिनिश कर देता हूँ. जैसे मैंने फिनिश कर दिया तो ये प्रोजेक्ट आपके उस फोल्डर में क्रिएट हो गया होगा जो भी आपने फोल्डर सिलेक्ट किया है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, कहाँ गया माय फाइल प्रो करके. तो चलो, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करोगे, सिंपली बाहर निकल के फिर से एक बार चले जाना रिफ्रेश करने के लिए. तो आ ही जाएगा. क्या लिखा था? अरे ये तो हद हो गई, प्रोजेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ. माय प्रो नहीं, अरे ये तो क्रिएट तो हुआ है यहाँ पे. ठीक है, वन सेकेंड. मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉपी कर लेता हूँ. ये जो फाइल है ना प्रोजेक्ट, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और जाके देखते कि यार क्यों नहीं हुआ ऐसा. सिंपली मैं यहाँ पे, हाँ आ गया. ठीक है, तो ये हमारा सी प्रो के अंदर अच्छा, गलत फोल्डर गलत था. ये जो है सी प्रो है, बट अभी उसमें और एक फोल्डर होगा माई सी प्रो. सॉरी, गलत फोल्डर में ढूंढ रहा था. दोनों का नाम सी प्रो था ना, एक का माई सी प्रो था. ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है जिसका नाम क्या है, माई फाइल प्रोजेक्ट. ओके, हाँ, तो ये है हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर.
अब ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर है यहाँ पे हमें दिख रहा है मेनली दो फाइल है, एक है मेन डॉट सी और सेकेंड फाइल है माई फाइल प्रोजेक्ट डॉट सी बी पी, जो कि एक्चुअल में दिखता है हमें, है ना। तो ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल है और ये मेरी मेन डॉट सी फाइल है, जो कि हमेशा जिसमें हम कोड लिखते हैं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये देखो मेन डॉट सी फाइल, इसके अंदर ही हम पूरा कोड लिखते हैं। तो वो वाली फाइल ये है, कहाँ गई, ये वाली फाइल है। ओके ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ जी, ये वाली फाइल है। तो इनिशियली दो ही फाइल दिख रही है, इसके अलावा कोई फाइल मुझे नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट मैं चेक कर लेता हूँ कि और भी कुछ फाइल क्रिएट होती है क्या जब मैं कंपाइल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये वाले प्रोजेक्ट को मैं कंपाइल कर रहा हूँ। तो देखो नीचे में कंपाइल हो रहा है, ठीक है, वेट बोल रहा है, तो वेट करते हैं थोड़ा, जब तक ये आ नहीं जाए तब तक वेट करना है। काफी ज्यादा स्लो हो गया, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको बंद कर देता हूँ मैं। ओके, हो गया, जैसे मेमोरी फ्री किया ये हो गया कंपाइल। ओके, कंपाइल करने के बाद मुझे कुछ और भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले दो ही फाइल्स थी, अभी और दो फोल्डर्स इंक्रीज हो गए। कोई क्या क्या चीज है, एक है बिन फाइल और एक है ऑब्जेक्ट फाइल, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट फाइल। ऐसे दो फोल्डर हमारे को क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप बिन फोल्डर के अंदर जाओगे तो और एक फोल्डर दिखता है आपको डीबग, एंड अगर डीबग के अंदर जाओगे तो आपको एक ऐसी फाइल दिखेंगी जिसका एक्सटेंशन रहेगा EXE। अगर मैं इसको क्लिक करूँ ना, डबल क्लिक करूंगा ना, तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। पर हालांकि ये देखो आउटपुट कुछ तो ब्लैक विंडो आया, पर ये ना चला गया, रुका नहीं, तुरंत आया और चला गया। बट अगर मैं यहाँ से रन करता हूँ ना तो वो आउटपुट आपको दिखेगा। देखो मैं इस चीज को रन कर रहा हूँ एंड देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आया। यही सेम चीज वो भी है, बट वो रुक नहीं रहा है, वो चला जा रहा है। देखो मैं कर रहा हूँ, ये देखो उसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आपके इसमें तो दिख भी नहीं रहा होगा, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बट इस चीज को रोकने के लिए हमें सभी को पता है कि हमें क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, गेट सी एच। गेट सी एच का मीनिंग क्या है, गेट कैरेक्टर। अब ये चीज को डाल के मैं उसको होल्ड करवा सकता हूँ। तो चलो फिर से एक बार मैं कंपाइल कर रहा हूँ। या देर इज अ प्रॉब्लम, गेट सी एच अगर लिखते हो तो हमें क्या डालना जरूरी है, कोनियो डॉट एच। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ एंड कोनियो। अब जिन लोगों को कोनियो नहीं पता, ठीक है, वो लोग थोड़ा सा वेट अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, जिन लोगों को कोनियो डॉट एच पता नहीं है वो लोगों ने प्रीवियस वाले सेशंस देखना, ठीक है। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज है कोनियो। और हालांकि मैंने बताया था कि हमारा जो कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक में कोनियो की नीड नहीं होती है। ओके, तो वहां पे कोनियो की यूज नहीं होती, मैंने बताया था, ठीक है। वेट अ सेकंड, स्पेल गलत हो गया। सो व्हाट इज कोनियो, कोनियो कैसे लिखा जाता है, हाँ ये है कोनियो। ओके, तो वहां पे मैंने बताया कि व्हाट इज द यूज ऑफ कोनियो। हालांकि मैंने ये भी बताया था कि हमारा जो कोड ब्लॉक है वो कोनियो को फॉलो नहीं करता। बट अगर आपको यहाँ पे देखना है ना कि यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ पर वो देखो आउटपुट रुकेगा नहीं, ब्लैक स्क्रीन। अब मैंने वो चेंजेस कर दिए इसमें, और जैसे चेंजेस कर दिए तो उसको समझ गया, तो वो रुक रहा है। और रुक रहा है तो देखो वेट कर रहा है जब तक मैं कोई भी कैरेक्टर कीबोर्ड से ना प्रेस कर दूं। जैसे मैंने कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस कर दी, वो चला गया। तो ये चीज जो होती है वो क्या है, गेट सी एच। व्हाट इज मीनिंग ऑफ गेट सी एच, गेट सी एच नथिंग बट गेट कैरेक्टर। ओके, तो आप क्या करते हो, गेट कैरेक्टर देते हो, जैसे ही गेट कैरेक्टर उसको मिलता है वो चला जाता है। तो ये चीज पहले एरर दे रहा था बिकॉज उसको गेट सी एच समझ नहीं रहा था। तो गेट सी एच की जो फंक्शनलिटी है वो कोनियो डॉट एच फाइल में, हेडर फाइल में लिखी है। हालांकि कोनियो में नहीं लिखी है, वो लिखी है किसके अंदर, कोनियो डॉट लिब फाइल के अंदर लिखी है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखना, हमारा जो कोड ब्लॉक है वो इस चीज को करने नहीं देता, बिकॉज कोड ब्लॉक के अंदर पहले से ये फंक्शनलिटी है। तो आप उस चीज को रन नहीं कर सकते, कांट ओपन द आउटपुट फाइल, बिकॉज वो पहले से भी एक्सेस डिनाइड है। तो अब इस चीज को आप यहाँ पे मत डालना।
अब इस चीज को भी यहाँ पे मत डालना, नहीं तो वो कोड ब्लॉक में नहीं चलेगा, एक्सेस डिनाइड करके ही लिख के आएगा हमेशा, ठीक है। ओके, तो हमने बेसिक चीजें हमें पता चल गई कि भाई अगर आप कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो इतनी नंबर ऑफ फाइल्स क्रिएट होती है। तो हमने बिन फोल्डर देख लिए, तो चलो ऑब्जेक्ट फोल्डर भी दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट फोल्डर जो होता है वो सपोर्टिंग लाइब्रेरीज कहलाती है। तो देखो मीन डॉट ओ, तो ये सपोर्टिंग लाइब्रेरीज मतलब आप बोल सकते हो इसको बाइनरी फाइल्स। तो इसको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, बट ये अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेंगी, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा आप देख के आप बोल सकते हो कि हाँ सर ये तो मेरे को समझ रही है फाइल, पर पूरी फाइल नहीं समझेंगे। सिंपली देखो एडिट करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े टाइप दिख रहा है। तो ये फाइल हमारी कंपाइल्ड वर्जन ऑफ, बोल सकते हो कि कंपाइल्ड वर्जन। देखो यहाँ पे मेरे को एक्सटेंशन दिख रहा है, कुछ कुछ चीजें समझ रही है हमें, कुछ कुछ चीजें नहीं समझेंगे। तो ये कंपाइल्ड वर्जन ऑफ माय प्रोग्राम फाइल है, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट फाइल बोला जाता है। इसका एक्सटेंशन भी जो होता है वो डॉट ओ होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट फाइल। तो ऐसे इस तरीके की इतनी जनरल फाइल्स होती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे इसके अलावा एक फाइल जनरेट करने वाला हूँ जो प्रोग्रामेटिकली मैं जनरेट करूंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहला प्रोग्राम हम टेस्ट करेंगे ये वाला, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हमारी फाइल को क्रिएट करना सीखेंगे। हालांकि मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो हम स्टेप्स देखेंगे, तो हमने टोटल नंबर ऑफ 4 स्टेप्स देखे थे। सबसे पहला स्टेप था फाइल का पॉइंटर बनाओ। तो फाइल एक टाइप है जिसका हम पॉइंटर बना रहे हैं, एफपी, आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो, पर वो पॉइंटर होना चाहिए। पॉइंटर कैसे बनाते हैं, हम स्टार जब लगाते हैं तो फाइल का पॉइंटर बन जाता है। तो ये हमने फाइल का पॉइंटर बनाया। सेकेंड पॉइंट था, आप फाइल को ओपन करोगे बाय यूजिंग एफ ओपन फंक्शन। तो यहाँ पे एफ ओपन से आप फाइल को ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फाइल नहीं है पहले से, तो फाइल को क्रिएट करना कंपलसरी है। और अगर आपको फाइल को क्रिएट करना है तो सबसे पहले फाइल का नाम बताओ जो फाइल के नेम से आपको क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया माई फाइल डॉट टी। आपको विद एक्सटेंशन डालना पड़ता है, विदाउट एक्सटेंशन आप नहीं डाल सकते हो। इतने टाइप के एक्सटेंशन आप लगा सकते हो, टी डाल सकते हो, टी EXT, TIT, TAT, TOT, TUT एंड TX, इतने टाइप के एक्सटेंशन होते हैं, सभी का अलग अलग काम है। जिनको एक्सटेंशन नहीं पता, ये क्या होता है, फाइल फॉर्मेट होता है। जैसे अगर इमेज फाइल है तो JPG होता है, अगर आपकी वीडियो फाइल है तो MP4 होता है। वैसे ही टेक्स्ट फाइल के लिए TXT यूज करते हैं या फिर डॉक यूज करते हैं। ओके, अब इस जो फाइल को ओपन कर रहे हैं हम किस मोड में, एफ फाइल को ओपन तो कर रहे हैं बट किस मोड में कर रहे हैं, राइट मोड। हमेशा याद रखना, अगर आपको फाइल को क्रिएट करना है तो मोड शुड बी राइट। आप रीड करोगे तो फाइल क्रिएट नहीं होगी। और अभी फिलहाल के केस में मेरे प्रोजेक्ट के अंदर माई फाइल नाम की कोई फाइल नहीं है। देखो यहाँ पे माई फाइल नाम की कोई भी फाइल नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हो तो आपको मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप मैन्युअली क्लोज नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप प्रोग्रामेटिकली उस चीज को ओपन नहीं कर पाओगे। हालांकि आजकल अगर आप प्रोग्राम क्लोज भी कर देते हो तो फाइल क्लोज हो जाती है, पर पहले के केस में नहीं होता था, मतलब टर्बो में। बट यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, आपको कभी इशू नहीं मिलेगा। ओके चलो ट्राई करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं जाके चेक करता हूँ कि मेरी कोई नई फाइल जनरेट हुई है क्या। तो देर इज नो न्यू फाइल जनरेटेड येट। फिर जाके हम, ओ वेट अ सेकेंड, फिर जाके हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं इस बार एंड देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। तो हमारे CMD विंडो पे देर इज नो नथिंग, कुछ भी नहीं आया है। अब जाके देखते हैं प्रोजेक्ट फाइल में कुछ हुआ है क्या। तो अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट फोल्डर में एक न्यू फाइल जनरेट हुई है जिसका नाम है myfile.txt, जो हमने प्रोग्राम से क्रिएट किया है। सी प्रोग्राम ने एक फाइल क्रिएट करके दी। हालांकि उस फाइल के अंदर अभी फिलहाल के केस में कुछ भी नहीं है, बिकॉज हमने सिर्फ राइट मोड में ओपन किया और उसमें कुछ राइट नहीं किया। ठीक है, तो एक फाइल क्रिएट की। आप चाहो जितनी फाइल आप क्रिएट करवा सकते हो। जैसे माई फाइल किया था वैसे ही मैं एस्ट्रिक करके एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो एस्ट्रिक डॉट TXT, तो इस चीज को मैं बंद कर लेता हूँ, रनिंग में था। एंड मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन एक साथ कर देता हूँ। तो ये कंपाइल एंड रन हो गया। जाके चेक करते हैं कोई एक न्यू फाइल जनरेट हुई है क्या। एंड आपको दिख रहा है एस्ट्रिक डॉट TXT ये फाइल जनरेट हुए। देखो ये भी एक फाइल है, ये भी एक, इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो कुछ भी डेटा नहीं है फिलहाल के केस में। ओके, तो हमने फाइल क्रिएट करना सीख लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, फाइल क्रिएट करना। जो भी नाम आपको रखना है आप रख सकते हो, फाइल का कोई इशू नहीं है। याद रखना स्पेसेस वगैरह इंक्लूड मत करो, बिकॉज एक्सेस करने के थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। अंडरस्कोर वगैरह आप यूज कर सकते हो, ठीक है। स्पेसेस मत ही यूज करना, प्रॉब्लम जाएंगी।
नेक्स्ट है, अगर फाइल को क्रिएट कर सकते हो तो राइट भी तो करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्रामेटिकली उस फाइल के अंदर कुछ डेटा डालेंगे। तो सिंपल बात है, अगर डेटा आपको प्रिंट कराना है मतलब लिखना है तो आप यूज करोगे प्रिंट फंक्शन। ओके, आपके ऊपर है कि आपको कौन से फाइल में प्रिंट कराना है। हमारे पास दो फाइल है यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर, *.txt और सेकंड है myfile.txt। आपके ऊपर है आपको कौन सी फाइल में लिखना है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले तो वेरिएबल बनाया जो कि int टाइप का है, देन सेकंड एक वेरिएबल बनाया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। कैर टाइप मतलब ही क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप, बिकॉज यहाँ पे मुझे एरे दिख रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की दो चीजें मांगेगा, रोल नंबर एंड नेम। देन फाइल का पॉइंटर, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइल को ओपन करना, तो यहाँ पे है वो, बट उसके पहले वो क्या कर रहा है, यूजर से वैल्यू ले रहा है, रोल नंबर एंड नेम। यूजर जो भी रोल नंबर और नेम डालेगा वो इन दो वेरिएबल में सेव होगा। देन फाइल को ओपन किया बाय यूजिंग एफ ओपन। देन फाइल का नाम बताया, तो कौन सी फाइल को ओपन कर रहा है, myfile.txt, जो कि अभी फिलहाल ब्लैंक है। देन हमने यूज किया है मोड ए। सो व्हाट इज द यूज ऑफ ए? ए का मीनिंग क्या होता है, अपेंडिंग मोड। कौन सा मीनिंग होता है, अपेंडिंग। अपेंडिंग मतलब प्रीवियस डेटा भी रहेगा और नया डेटा भी आएगा। इसको हटा के हम डब्ल्यू भी करके देखेंगे और फिर ए भी करके देखेंगे। तो चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम हम डब्ल्यू ही करके देख लेते हैं। तो चलो सेव करते। हाँ, नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि मोड तो राइटिंग मोड है, बट यहाँ पे राइट किस तरीके से कर रहे हैं, कौन से फंक्शन के थ्रू, एफ प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू। तो एफ प्रिंट एफ पर कौन से फाइल में, तो कौन सा एफ पी, दैट इज फाइल पॉइंटर से हमें समझता है कि कौन से फाइल में हमें प्रिंट करना है, एफ पी के अंदर, पॉइंटर के अंदर। तो लिखेंगे कैसे, फाइल के अंदर लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर हमने मेंशन किया। पहले तो न्यू लाइन डालेंगे, न्यू लाइन डालने के बाद रोल नंबर जो भी है उसको प्रिंट करेंगे, %d की जगह पे प्रिंट होगा। देन वो डालेगा स्पेस, देन ऐड करेगा नेम, बिकॉज %s डाला है तो ये वैल्यू डालेगा। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करते ही वो न्यू लाइन डाल देगा, तो पहले ब्लैंक लाइन दिखेंगी, देन रोल नंबर डालेगा, देन स्पेस डालेगा, देन नेम को प्रिंट करेगा। देन इस फाइल को, जो भी फाइल को प्रिंट किया था उस फाइल को वो क्लोज करेगा बाय यूजिंग एफ क्लोज, और उसमें फाइल का पॉइंटर बता देगा, तो उससे हम फाइल को क्लोज कर देंगे। फिर से एक बार रन करके टेस्ट करते हैं। हालांकि आउटपुट में हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यूजर से इनपुट लेंगे हम। यहाँ पे सपोज मैंने 101 डाल दिया और नेम डाल दिया सपोज राम, इंटर कर दिया, प्रोग्राम एंड। जाके ओपन करके देखते, तो हमने लिखा था माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इसको सिंपली ओपन करता हूँ एंड यू कैन सी, पहले एक न्यू लाइन डाला, देन रोल नंबर को प्रिंट किया, देन स्पेस इंक्लूड किया, देन उसके बाद नेम को प्रिंट किया। अब ये हो गया एक डेटा। अगर मैं उस प्रोग्राम को फिर से चलाता हूँ, सपोज इस फाइल को क्लोज कर दिया मैंने, इस प्रोग्राम को फिर से चलाता हूँ और देखते तो क्या होता है। देखो फिर से चलाया, इस बार मैं वैल्यू डिफरेंट डाल रहा हूँ, 102 डाल देता हूँ और मैंने डाल दिया शाम। अब ऐसा लग रहा है कि ये भी राइट होगा, बट प्रीवियस डेटा का क्या होगा। तो सिंपल बात है, मैंने थ्योरी के वक्त ही बताया था, अगर आपने डब्ल्यू यूज किया है तो प्रीवियस डेटा इरेज हो जाता है, जो फ्रेश डेटा है वो रहता है। तो अगर मैं फिर से ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो शाम आया है, राम जो डेटा था वो वैनिश हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस डेटा भी रहे और न्यू डेटा भी रहे, तो हम क्या यूज करते हैं, ए, दैट इज अपेंड। कौन सा मोड यूज किया जाता है, ए, दैट इज अपेंड। तो सिंपली इसको हटा के ए यूज करो। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अपेंड का मीनिंग है आप ऐड करते हो नया डेटा। सो सपोज 103 एंड सपोज गीता। ऐसा नंबर का कुछ नहीं है, नंबर अगर लिखोगे तो पहला आएगा दूसरा आएगा, ऐसा नहीं है। आप जो जब एंट्री डालोगे वो उसके नीचे आते जाएगा। 102 श्याम एंड 103 गीता। मैं कितना भी एंट्री डालू वो उसमें आते जाएगा। और याद रखना हमेशा फाइल को क्लोज करना, अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करोगे तो एक्सेस डिनाइड करके लिख के आएगा। 101 डाल देते फिर से एक बार, और राम। आपको ऐसा लगेगा कि टॉप पे आएगा, नहीं, अगर आपने एंट्री लास्ट डाली है तो वो ऑफकोर्स बात है लास्ट में आएगा। ओ तो देखो, अरे वेट, तो देखो इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, एंड 102 103 एंड 101 कुछ इस तरीके की एंट्री हो रही है। अब ये तो सही है, हम डेटा सेव करना सीख गए। अब डेटा को रिट्रीव करना भी आना चाहिए। रिट्रीव इन द सेंस प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम से डेटा फाइल में जा रहा है। अभी हमें क्या सीखना है, फाइल के अंदर का डेटा हमें प्रोग्राम के अंदर लेके आना है, मतलब ही रीडिंग ऑपरेशन, दैट इज नथिंग बट आर। आर इज कॉल्ड एज रीडिंग ऑपरेशन।
कि हम फाइल में लिखा हुआ डेटा को एक्सेस कर पाए। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, यस रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माय फाइल ही रखना है ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो। हाँ, सेम चीज हमने क्या कर रहे हैं अभी, हम फाइल के अंदर लिखा हुआ डेटा को रीड करना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे किया हमने। फाइल में लिखना था तो एफ प्रिंट एफ यूज किया था, तो फाइल से रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे, एफ स्कैन एफ, बिकॉज वहां से हमें वो डेटा को रीड करना है। कैसे किए, सेम चीज, दो वेरिएबल बनाए, बिकॉज डेटा रीड करके रखना भी तो पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, तो हमने दो वेरिएबल बना दिए, रोल नंबर एंड नेम। कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो। नेक्स्ट फाइल का पॉइंटर, ये भी नाम कुछ भी रख सकते हो, एफ पी लिया है फाइल पॉइंटर के लिए। देन उसके बाद फाइल पॉइंटर का यूज करते हुए फाइल को ओपन किया, एफ ओपन फंक्शन का यूज करके। कौन सी फाइल को, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, बट इसको अभी किस मोड में ओपन कर रहे हैं, आर मोड, आर मोड मतलब रीड मोड में हम ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट, रीड करना स्टार्ट करने के लिए हम एफ स्कैन एफ का यूज कर रहे हैं। कौन सी फाइल को, जो कि फाइल पॉइंटर के अंदर है। सबसे पहले पहली लाइन को छोड़ देंगे, बिकॉज फर्स्ट लाइन जो है वो न्यू लाइन है, उसमें कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए हमने स्लैश एन लगा दिया, फर्स्ट लाइन छोड़ देगा वो। नेक्स्ट, उसके बाद जो नीचे के लाइन से वो स्टार्ट करेगा, तो पहला जो डेटा रहेगा वो रोल नंबर को गेट करके रोल नंबर में डाल देगा, देन स्पेस छोड़ेगा, देन स्पेस के बाद का जो डेटा रहेगा उसको उठा के नेम में डाल देगा, और दोनों डेटा जब रोल नंबर और नेम में आ जाएगा उस चीज को प्रिंट कर देगा और फाइल को क्लोज कर देगा। चलो सेव करके रन करके चेक करते कि डेटा आ रहा है क्या। देखो यहाँ पे डेटा फेच हुआ, हमारा डेटा हमारे फाइल के अंदर से निकल के यहाँ पे शो हो रहा है। तो क्या शो हो रहा है, 102 एंड शाम। चलो यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट एंट्री है वो दैट इज नॉट इक्वल टू 102 शाम है। बट अगर मैं एकदम नॉर्मल पूछूं कि भाई एक ही थोड़ी एंट्री है, उसके अंदर एक से ज्यादा एंट्री है, 102 है, 103 है, 101 है, बट उसने एक ही डेटा को फेच किया, बिकॉज हमने प्रोग्राम ही वैसे लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा को फेच कर सकता है, रीड कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लूप, बिकॉज मुझे डेटा एक ही नहीं चाहिए, वो लूप चलते रहना चाहिए जब तक फाइल खत्म नहीं हो जाती। तो एट दैट टाइम हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा, ऐसा लूप जो एंड ऑफ फाइल तक चले, मतलब फाइल जब तक खत्म ना हो जाए तब तक चले। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, एंड ऑफ फाइल। लूप इज रन टिल द एंड ऑफ फाइल। तो एंड ऑफ फाइल का मीनिंग है फाइल खत्म होने तक। तो यहाँ पे फंक्शन ही है जिसका नाम है एंड ऑफ फाइल। मैंने जैसे बताया था, फाइल में बहुत सारे फंक्शन है जो कि यूज होते हैं। तो यहाँ पे ई ओ एफ नाम का एक फंक्शन है, दैट इज एंड ऑफ फाइल। दिखा देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ई ओ एफ, और ये फाइल का फंक्शन है इसलिए यहाँ पे एफ लगता है। तो व्हाट इज ई ओ एफ, एंड ऑफ फाइल, तो ये बताता है एंड ऑफ फाइल का। तो ये रीड तो करेगा, पर कब तक करेगा, जब तक फाइल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो लूप को चलाते रहेगा। ओके, चलो इस चीज को भी देख लेते हैं। ये एक्चुअली लास्ट प्रोग्राम है जिसमें हम पूरा का पूरा डेटा को फेच करेंगे। एंड ये वाले असाइनमेंट से मर्जिंग टू फाइल्स, जितना मैंने पढ़ा है उसका यूज करके आप मर्ज वगैरह कर सकते हो। ये असाइनमेंट उसमें भी है, क्लासरूम में। ओके, तो रोल नंबर, नेम, हमने दो वेरिएबल बनाए, ये सारा का सारा वही है। फाइल को ओपन करना अपेंड मोड में, तो एक डेटा वो एक्स्ट्रा डालेगा। देन उसके बाद फाइल को फिर से एक बार ओपन कर रहा है, बट इस बार किस मोड में, रीड मोड में, बिकॉज क्लोज कर दिया था। रीड तो कर रहा है बट इस बार लूप लगा के, बिकॉज डेटा रीड करना है, पर कब तक करना है, ई ओ एफ, दैट इज एंड ऑफ फाइल। अब ये जो है, ये जो फंक्शन है, इसका सिंपल काम है, ये रिटर्न करता है वन, वन मतलब ट्रू। ये रिटर्न करता है वन जब फाइल एंड हो जाती है, और रिटर्न करता है जीरो जब फाइल क्या होती है, उसमें कुछ डेटा होता है। तो वो एक एक डेटा रिट्रीव करेगा और वो फिर से चेक करेगा, रिट्रीव करेगा, चेक करेगा, रिट्रीव करेगा, चेक करेगा। ये लूप जो है ये कब तक चलते रहेगा, जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती। तो ये लूप उसी के लिए लगाया। अब इसको नॉट क्यों किया, एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क का मीनिंग होता है इन्वर्ट करना। बिकॉज फर्स्ट टाइम डेटा रहेगा, मतलब अगर मैं ये फाइल ओपन करूं तो फर्स्ट टाइम डेटा है, न्यू लाइन भी है मतलब भी डेटा है, ठीक है, न्यू लाइन हमने डाला है स्लैश एन मतलब भी डेटा है। तो फर्स्ट टाइम भी डेटा है, देन यहाँ पे भी डेटा है। तो जैसे डेटा है तो ये एंड ऑफ फाइल तक रीच नहीं हुआ है, तो वहां पे क्या आएगा, जीरो आएगा।
0 को इन्वर्ट कर देगा 1 में, 1 होगा तो ये चीज चलेगी, फिर से वो देखेगा, फिर से डेटा है, फिर से 0 का 1 होगा, फिर से चलेगा चलेगा चलेगा। अब यहाँ पे फाइल के एंड में आ गया, क्या आ गया, फाइल के एंड में आ गया, एंड में आ गया मतलब एंड ऑफ फाइल तक पहुंच गया। जैसे ही वो एंड ऑफ फाइल तक पहुंचा तो वो खुश हो गया, तो उसने 1 बोला, हाँ भाई मैं पहुंच गया, मतलब ट्रू बोला। जैसे ही उसने ट्रू बोला उस चीज को वो इन्वर्ट कर देगा, तो 1 का ट्रू का क्या हो जाएगा, इन्वर्ट फॉल्स, तो ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब वो एंड ऑफ फाइल तक ही वो डेटा रीड कर पाएगा। अब ये तो था मैंने एक्सप्लेनेशन। अब एक्चुअल चीज देखते हैं कि हमारे फाइल में जितना भी कुछ डेटा है वो सारा कुछ वो प्रिंट करता है क्या। सो 101, चलो 1056 कुछ भी डाल दो, तो नाम डाल देते हैं पूजा मैम। एंड आप देख सकते हो, देखो 101 प्रीवियस वाले भी एंट्रीज आई है, 101 श्याम, 103 गीता, 101 राम एंड 106 पूजा मैम। तो ये सारा कुछ डेटा हमने क्या किए थे, सेव किए थे, देखो। हाँ अच्छा, ओके यहाँ पे 1 2 3 एंट्रीज दिख रही है, 4 एंट्रीज दिख रही है, बट यहाँ पे एक्चुअल में 3 एंट्रीज दिख रही है। ऐसा क्यों, बिकॉज ये क्या हुआ, गलती से मैंने ये फाइल को ओपन रख दिया था। अगर आप ऐसा करते हो, फाइल ओपन करते हो, तो जो रिसेंट में एंट्री डाली है ना वो चीज आपको दिखने को नहीं मिलेगी। तो उसको कैसे देखोगे, सिंपली इसको बंद करो, फिर से जाके इस चीज को ओपन करो, तो आपको प्रीवियस वाली एंट्री हट के न्यू वाली एंट्रीज भी देखने को मिलेगी। तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है, बिकॉज वो लोड नहीं कर पाता करंट में, ठीक है, करंट सिचुएशन में वो लोड नहीं कर पाता। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये इसको ये कहलाता है पूरा फाइल हैंडलिंग, फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल को सॉर्ट करना, शो वगैरह करना, ये सारा कुछ होता है। अब असाइनमेंट देख लो, असाइनमेंट का प्रोग्राम्स यहाँ पे क्रिएटेड है, बट आप इस चीज को ना देखते हुए खुद से करोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों असाइनमेंट यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करके रखे हैं, पर ये आपके लिए नहीं है, आप खुद से बनाओगे ये प्रोग्राम्स। तो सबसे पहला तो है मर्जिंग फाइल्स। तो यहाँ पे अगर 2 फाइल्स है, मतलब एक फाइल में थोड़ा डेटा है, दूसरे फाइल में थोड़ा डेटा है, आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जिसमें दोनों फाइल का डेटा क्या होगा, रहेगा। मतलब फाइल ए का डेटा एंड फाइल बी का डेटा आप थर्ड फाइल में डालोगे, ये असाइनमेंट है। मतलब इसके अंदर कुछ लिखा रहेगा, उसका भी डेटा आना चाहिए, और इसमें भी कुछ लिखा रहेगा, उसका भी डेटा आना चाहिए। मतलब ए फाइल, बी फाइल, सी फाइल में ए और बी का डेटा रहेगा। इट इज कॉल्ड एज मर्जिंग ऑफ फाइल। सेकेंड होता है कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट तो एकदम सिंपल है। कॉपी पेस्ट का मीनिंग है ए फाइल रहेंगी और एक बी फाइल रहेंगी, ए के अंदर का डेटा बी में कॉपी करना है, तो जो भी कुछ डेटा ए के अंदर है वो एग्जैक्टली डेटा बी के अंदर आना चाहिए। तो ये 2 ऑपरेशन एज असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, ऐसे 2 असाइनमेंट है। और इसके कोड मैंने डाला हूँ, बट उसको ना देखते हुए खुद से करो तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे है प्रोग्राम टू कॉपी द फाइल एंड प्रोग्राम टू मर्ज द फाइल। तो खुद का दिमाग लगाओ, इससे छोटा प्रोग्राम बनेगा या फिर इससे थोड़ा लार्ज बनेगा, चलेगा, बट खुद का दिमाग लगाओ। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फाइल हैंडलिंग। एंड एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज टाइप डिफ। नहीं भी पढ़ाया तो भी चलता है, बट एज अ क्या बोलते हैं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू वो चीज़ पूछी जाती है, इसलिए मैं वो कल के सेशन में ले लूँगा। 4 मिनट बचे हैं, वो चीज़ मैं अभी नहीं ले सकता वैसे। तो कल वाले सेशन में वो एक चीज़ पढ़ा दूंगा एंड फिर कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट एंड ये। ओके, तो लास्ट 4 मिनट्स बचे, तो किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। एंड कैसा लगा सेशन, कंप्लीट हो गया है आज का वैसे तो आप पूछ सकते हो। यस मिताली, मज़ा आई नहीं मज़ा आई, आपके रात मैंने वेस्ट की कि अच्छा लगा, आपके सजेशंस दे सकते हो। ये था एंड ऑफ योर सेशन, एंड ऑफ EOF, दैट इज एंड ऑफ सेशन। वो एंड ऑफ फाइल था, ये है EOS, एंड ऑफ सेशन। हाँ, और आज जब सबको जल्दी सोने मिलेगा इसलिए तो जल्दी स्टार्ट किया ना। थैंक यू सो मच सुमित।
जिनको पॉसिबल है वो वीडियोस मेरे को सेंड कर सकते हो, जो भी आपके वीडियो रिव्यूज़ हैं, मैं यूट्यूब पे डालूँगा पक्का-पक्का। ठीक है? हाँ, एडिटिंग में कुछ करना पड़ता तो थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है, बट हाँ, है तो चलेगा। मज़ा आया? ओके, असाइनमेंट कब तक कंप्लीट करना है सर? असाइनमेंट 1 तारीख तक कंप्लीट करना है, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर तक आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, आप मेरे को एक पिंग कर देना कि सर मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, वो चेक हो जाएगा। तो आपको अगर आपने मॉर्निंग में मेरे को बता दिया तो आपको इवनिंग तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू हो जाएगा। आपको एक तो मेल आ जाएगा या तो फिर व्हाट्सएप, जैसे हो सके कन्वीनिएंट आप तक वो आपका सर्टिफिकेट पहुँचा दिया जाएगा। किसी को अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको इंस्टीट्यूट तक आना पड़ेगा, आपको इंस्टीट्यूट में आपको हार्ड कॉपी मिल जाएंगी उसकी। ओके, एनीवन हैव एनी इशू, डाउट, क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हैं। कल एक प्रोजेक्ट रहेगा जो कि बेस्ड रहेगा पूरा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैंने जितना भी कुछ पढ़ा है इसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज अभी तक हमने स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किए थे और हम ग्रुपिंग नहीं कर पा रहे थे ना, तो उसमें वो ग्रुपिंग वाला रहेगा।